अस्सलाम वालेकुम। इस सॉफ्टवेयर में आप अपनी सेल्स, फाइनेंस, परचेजेस, इन्वेंट्री, ओवरऑल सारी चीज़ों के जो भी बिज़नेस रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे होलसेल्स में जो डील किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग्स में जो डील किया जाता है, जो आपकी फिनिश गुड प्रोडक्ट्स होती हैं, जो आप परचेजिंग करते हैं, जो मार्केट बैलेंस है, जो लेजर्स हैं, इनवॉइसेस, ओवरऑल ये सारी चीज़ों को हैंडल करता है। ये हमारी लॉगिन स्क्रीन है, जिसमें लॉगिन करते एक तो सिस्टम का बैकअप हो जाता है, और अगर नहीं लेना चाहें तो वो भी हम कैंसिल कर सकते हैं। और सिस्टम को लॉगिन किया, सबसे पहले हमारे पास इंटीमेशंस आते हैं। ये हमारे पास मेन चीज़ है जहाँ पे सिस्टम के अंदर कोई एक्शंस पेंडिंग है, कोई चीज़ होने वाली है, तो उस चीज़ उनके सारे अलर्ट्स दिखाता है। जैसे मेरे पास कुछ इनवॉइसेस हैं जो मैंने बना के अपना स्टॉक रिज़र्व किया हुआ है, लेकिन इसको अप्रूव नहीं किया या पोस्ट नहीं किया, जिससे ये स्टॉक रिज़र्व है, लेकिन जो कस्टमर या वेंडर्स हैं उनके लेजर में इम्पैक्ट अभी नहीं हुआ, कंफर्म नहीं है ये, तो उनकी ये सारी डिटेल आ जाती है मेरे पास। परचेज़ इनवॉइस, परचेज़ रिटर्न, सेल रिटर्न, कौन कौन सी ऐसी इनवॉइसेस हैं, ताकि कोई मिस ना हो जाए। इसके बाद अकाउंट्स डिटेल है। ये कस्टमर्स के नीचे बैलेंसेस और बाकी उनका नेम, नंबर, उनकी ड्यू डेट, यहाँ पे हमारे पास होता है ख़ास कस्टमर्स का, कि कहीं कस्टमर्स कहते हैं कि 40 डेज़ के बाद इनवॉइस के हमसे आपने पूछना है, इतने डेज़ के बाद पूछना है, ये उस चीज़ को देखते हुए उनका बैलेंस बता रहा होता है। इसके अलावा ऊपर सेक्शन है जो चेक्स हैं। यहाँ पे सिस्टम के अंदर हम चेक्स ऐड कर सकते हैं। किसी कस्टमर से आया, वो चेक्स की ड्यू डेट बता रहा होता है, क्या डेट है और किस बंदे का चेक है, तो ये चलता है। इसके अलावा आगे हमारे पास एक्सपायरी सेक्शन है। अगर कोई प्रोडक्ट या कोई चीज़ हमारे पास एक्सपायर होने वाली है, जिसकी एक्सपायरी होती है, तो उसकी ये एक्सपायरी दिखा रहा होता है, उसका नेम, प्रोडक्ट, स्टॉक में कितनी है हमारे पास, ये सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। इधर से हम एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं, ये लिस्ट प्रिंट करके तो हम यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। एक्सपायरी 90 डेज़, तो एक्सपायरी हम ज़्यादा कम भी सेट कर सकते हैं, इतने डेज़ की हो, 200 डेज़ की हो, 1 ईयर की हो, या 10 डेज़ की हो, तो हम इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के अंदर जो मेन चीज़ें हैं हमारे पास, सेल्स, परचेज़ से रिटर्न, परचेज रिटर्न, फिर हम टैक्स इनवॉइसेस भी बना सकते हैं, एफपीआर से इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं सेपरेटली। इसमें हमारा एक जिस कस्टमर को ये चीज़ की ज़रूरत हो तो हम सेपरेटली डील कर लेते हैं। तो हमारे पास जैसे सेल्स की स्क्रीन है, मैं इसमें ऐड करता हूँ शॉर्ट की। हमारे पास जिस पे आइकॉन कर्सर लेके जाएँ तो नीचे बॉटम में दिखा रहा होता है कंट्रोल एन, शॉर्ट की है, तो उससे हमने न्यू इनवॉइस ऐड करने लगे हैं। कस्टमर बताते हैं, मेरे पास ये कस्टमर सेलेक्ट किया मैंने, एक डमी कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, उसका बैलेंस मेरे पास शो हो जाता है, ताकि इनवॉइस बनाते वक्त हमने कोई रिस्ट्रिक्ट करना है इस कस्टमर को या एग्जिस्टिंग बैलेंस के लिए पिंग करना है तो हम कर सकें। सेल परसेंट बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। प्रोडक्ट हमने क्या सेल करनी है, मैं एक प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूँ ये वाली, तो मेरे पास ये डिफरेंट बैचेस में पड़ी हुई है मौजूद, और इनमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्वांटिटी कितनी है, 2 पीसेस, उसकी पैकिंग ऑटोमेटिकली आ गई। अगर आप पैकिंग नहीं देंगे तो वो पीसेस में रहेगी उतनी, लेकिन अभी पैकिंग इसकी आ गई। सेल रेट इसका जो रिसेंट हमने लास्ट टाइम ये सेम कस्टमर को सेम प्रोडक्ट का जो रेट लगाया होता है वो रेट ऑटो आ जाता है। हम इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। 200 किया और इसको मैं कर देता हूँ सेव। रिपोर्ट देखनी हो इसी टाइम देख सकते हैं एक व्यू, और बाकी मैं इसको ओके करता हूँ, व्यू भी कर लेते हैं रिपोर्ट का, तो ये हमारे पास रिपोर्ट का एक व्यू आ जाता है नीचे। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अभी हम जस्ट एप्लीकेशन से रिपोर्टिंग सेक्शन में से जाके रिपोर्ट देखते हैं। ये सिस्टम का ओवरऑल मेन रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। इसके अंदर सिस्टम्स की ऑलमोस्ट मोर देन 100-200 रिपोर्ट्स हैं, और डिपेंड करता है किस कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, उसके मुताबिक हम फिर ऑन ऑफ इनेबल कर देते हैं। जैसे मैं सेल इनवॉइस पे क्लिक किया, ये मेरे पास सारी लिस्ट आ रही है, सिंपल इनवॉइस है, टैक्स वाली है, तो अभी सारी इसमें शो हो रही हैं, तो ओके किया, देन ओके। ये मेरे पास इनवॉइस आ गई पर्सन की, इसमें उसकी सारी डिटेल, और लास्ट पे हमारे पास उसके अमाउंट और इनवॉइस अमाउंट आ गया। अकाउंट क्रेडिट बैलेंस जो है वो भी शो हो गया, और इंस्ट्रक्शंस आ गई। कोई रिमार्क्स देंगे तो वो भी हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में रिमार्क्स आ जाते हैं। इसके अलावा हम इसमें रिफ़्रेश करना चाहें या सेम रिपोर्ट को चेंज पैरामीटर किसी और कोई और इनवॉइस ओपन करनी है तो सेम रिपोर्ट के चेंज पैरामीटर कर लें। इसके साथ साथ हम अगर हमने लेजर देखना है तो मैं ओपन करता हूँ, हमारे पास एक लेजर, और इसमें मैं कस्टमर 4 को देखता हूँ, ओके किया, ये हमारे पास लेजर आ गया। ठीक है, इसमें लास्ट इनवॉइस हमारी शो हो रही है, जो कस्टमर का अकाउंट डेबिट हुआ है
क्योंकि क्रेडिट इनवॉइस थी क्रेडिट पे। तो ये देखें, इसमें एक और चीज़ है रिपोर्टिंग में, टैब्स। हम एक टाइम में मल्टीपल रिपोर्ट्स ओपन कर सकते हैं, चेंज पैरामीटर, रिफ्रेश, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, PDF, प्रिंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेजर के मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं। डिटेल के अंदर हम इनवॉइस की डिटेल भी साथ शो कर देते हैं। जैसे अगर लास्ट आप देखें इनवॉइस, उसके अंदर नीचे APC प्रोडक्ट थी 2 पीसी से रेट 200 लगा और 400 की हो गई। इस तरह मल्टीपल और हैं, तो मल्टीपल लेजर्स हैं और डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। रिपोर्ट्स इस तरह आपको काफ़ी सारी मिलेंगी, कस्टमर वाइज, इनवॉइस वाइज, नेट सेल और वेंडर वाइज सेल, वेंडर वाइज नेट और सो ऑन, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। ड्यू इनवॉइसेस क्या है, पार्टी क्रेडिट स्केड्यूल क्या है हमारे पास, मंथली सेल, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल क्या है हमारे पास, बैलेंस शीट क्या है। एक ये रिपोर्ट दिखाता हूँ डिटेल वाली प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे ये कम से लेकर और चलें 30 तक, इस मंथ अप्रैल का कोई स्टेटस दिखाए। तो ये कम से लेकर आज तक मैंने सिर्फ, क्योंकि डमी का इन्वायरमेंट है, तो ये एक टॉक्सिल इसके 46 पीसेस सेल किए हैं, जिसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स ये थी। सेल अमाउंट हमारे पास आगे आ गई, इसमें से हमें प्रॉफिट हुआ 15 लाख का और 1 करोड़ 53 लाख का। तो ये सारी डिटेल आगे आ गई हमारे पास। प्रॉफिट परसेंटेज आ गई हमारे पास 4694% प्रॉफिट। तो ये हमें वेंडर 2 की प्रोडक्ट है। अगर हम एक आपको व्यू करवाता हूँ कि मैं एक पूरे साल की देखना चाह रहा हूँ 25 से आज तक, ये मुझे दिखा देता है ये किस वेंडर की प्रोडक्ट्स हैं और उनकी कौन कौन सी प्रोडक्ट कितनी कितनी सेल हुई, क्या क्या प्रॉफिट लॉस हुआ। इस तरह हम ओवरऑल एनालिसिस हम ले सकते हैं। इसमें बैलेंस शीट है, टोटल सेल समरी रिपोर्ट है, मेरी जो सेल हुई है वो कौन कौन सी प्रोडक्ट किस किस कस्टमर को हुई है, पीरियड दे देते हैं कितने पीरियड में देखना है। मैं 1 साल की देख लेता हूँ, आल की देख लेता हूँ। यहाँ पे मुझे बता रहा है जैसे ABC ग्रुप है मेरा एक, इसमें ग्रुप बना सकते हैं कस्टमर वेंडर्स के। उस ग्रुप के अंदर ये 2 कस्टमर्स हैं, इनसे रिकवरी मुझे इस पीरियड में कितनी हुई, पहले कस्टमर से बिल्कुल नहीं हुई, दूसरे से रिकवरी हुई। इनका रिमेनिंग जो बैलेंस है इस डेट टू डेट तक जो बैलेंस है वो आ गया। हम बैलेंस पिछले महीने का भी देख सकते हैं, उससे पिछले महीने का भी देख सकते हैं, जो टू डेट होगी तब तक का बैलेंस होगा। और इनकी जो हमारे पास सेल हुई है वो आगे इस पीरियड में वेंडर की नहीं हुई किसी भी, और ऑलमोस्ट हमारे पास जैसे कस्टमर 11 है, इसकी रिकवरी नहीं, ओनली बैलेंस आ रहा है, और इसकी सेल 2500 की हुई है, वेंडर 2 की प्रोडक्ट है। तो हम इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, खैर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं एक शॉर्ट सा दिखा देता हूँ। जैसे परचेजेस की रिपोर्ट्स हैं, फिर सेक्शन रिकवरी का है। ये रिकवरी का एक टारगेट हम सेट कर लेते हैं, किस बंदे से पार्टी से रिकवरी कितनी कितनी हुई है और उनकी रिकवरी का टारगेट क्या था। ये ओवरऑल एनालिसिस वो चल रहा होता है हमारा। इन्वेंट्री और एक लिस्टिंग आ गई, ठीक है। ये रिपोर्टिंग सेक्शन, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, कैश बुक और साथ में बैंक बुक सेम है तकरीबन। कैश बुक देखें, मैंने ओपन की, ये ऑटोमेटिकली मुझे अप्रैल और आज की डेट में इसमें सेलेक्ट करवा दिया क्या हुआ इसमें। अब आज की डेट में रिसीविंग कोई नहीं हुई मेरे पास, पेमेंट कितनी हुई है वो भी नहीं है, और ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग क्या है, वो साथ चल रहा है। मैं इसको चाहूँ तो जिस मर्ज़ी डेट में देख सकता हूँ, जिस मर्ज़ी डेट में एंट्री कर सकता हूँ। जैसे ये एक एंट्री है, टेस्टिंग एंट्री है, ओपनिंग ये था, क्लोजिंग बैलेंस आ गया हमारे पास, और रिसीविंग हमारे पास ये हुई है एकदम कुछ अमाउंट की, ठीक। तो हम एंट्री करनी हो, हम इधर सिंपली ऐड किया हमने, मैं इधर सेलेक्ट करता हूँ, मुझे जी अकाउंट नंबर 19 से पेमेंट कैश आया रिसीव्ड और 5 लाख रिसीव हुआ, ये सेव किया। ये मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग का भी डिफरेंस आ गया और बाकी ये आ गया। अब जस्ट मैंने पेमेंट इधर रिसीव की है तो ऑटोमेटिकली ये फॉलो कर रहा है अकाउंटिंग रूल्स डबल एंट्री को। इस बंदे का जो अकाउंट होगा अकाउंट नंबर 13 का, इसका अकाउंट हमारे पास इस टाइम क्रेडिट हो चुका होगा और डेबिट हो चुका होगा हमारा कैश अकाउंट। तो सेम इसी तरह हमारे पास बैंक बुक है। बैंक बुक में बाय डिफ़ॉल्ट एक बैंक सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से जो भी बैंक चाहें सेलेक्ट करें, उस बैंक का डेट वाइज एंट्री करें। आप सेम जो बैंक की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक सेम एग्जैक्ट मैच बैंक बुक बना सकते हैं, अपना इधर स्टेटमेंट बना सकते हैं। जो एंट्री करेंगे आप रिपोर्ट्स में जाएं, लेजर देखें बैंक का, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन सेम मैच करेगा बैंक के लेजर से। हाँ, फिर एक चीज़ और इसमें थी, मैं आपको कैश बुक में दिखाता हूँ। हमारे पास एक ये सेक्शन है जहाँ पे हम पार्टी सेलेक्ट करते हैं। पार्टी से मुझे पेमेंट आई, समझ लें 5 लाख रुपया, और
मैं इधर से इनवाइस वाइज पेमेंट रिसीव कर सकता हूँ। उस पार्टी की ये सारी इनवाइसेस हैं। मैं ऑटो सेलेक्ट करना चाहूँ या मैनुअल करना चाहूँ तो मेरा वो काउंट डाउन होता जाता है। ऑटो सेलेक्ट करता हूँ, उसमें 5 लाख रुपए के अंदर से अमाउंट सेलेक्ट करनी होती है। एक्स्ट्रा हो तो वो लदा से हम इसको फिर ऐड कर लेते हैं, कम हो तो वो उसको पार्शियल रिसीव कर लेते हैं। जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है इतनी। इसकी जो एंट्री आई रिमेनिंग अमाउंट हम किसी विदाउट इनवाइस के रिसीव करेंगे। जो इनवाइसेस उसकी टोटल थी एक्सेस अमाउंट है ये आ गया। कम होगी तो वो जितनी अमाउंट तक इनवाइसें बनती होंगी उतना कर लेगा। अगर वो पार्शियल होगी तो वो फिर उस अमाउंट की इनवाइस की पार्शियल अमाउंट लेगा। इसको सिंपल सेव करेंगे तो ये उसकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी हमारे पास, जिससे पेमेंट आई उसके अगेंस्ट। ठीक है, इसके अलावा सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट और पैरामीटर्स स्क्रीन्स हैं, जैसे कि चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट है। यहाँ पे हम ये सारे हमारे अकाउंट्स हैं। इन अकाउंट्स ये कस्टमर्स हैं, ये वेंडर्स हैं, फिल्टर्स हैं। और अगर FPR से इंटीग्रेशन करते हैं तो हम इनका रजिस्ट्रेशन चेक कर लेते हैं FPR से कि ये डिजिटल इनवॉइस में रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड। इस तरह आइटम इन्फॉर्मेशन है, ये सिंगल भी डाल सकते हैं और लिस्ट भी है इसकी। ये हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट आ जाती है, सारी इस तरह आ जाती हैं। और सिंगल डालनी हो तो हम इस तरह भी डाल सकते हैं, एक एक आइटम भी डाल सकते हैं, उस पर पिक्चर अटैचमेंट और बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं करना चाहें तो। और चेक्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास पैरामीटर्स में मल्टीपल और चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें अकाउंट आइटम टाइप, कैटेगरीज, वो सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। जैसे आइटम पैरामीटर, आइटम टाइप्स क्या हो सकती हैं, कैटेगरी क्या हो सकती है, यूनिट ऑफ मेजर क्या हो सकती है, पैकिंग बता देते हैं कौन सी प्रोडक्ट एक पैकिंग बॉक्स में कितने पीसीस आते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब हम ये प्रोडक्ट के 100 पीस करेंगे तो ये एक बॉक्स पैकिंग बता देगा उसकी। इसको एक्टिव डीएक्टिव भी कर सकते हैं हम। तो ये थ्रू आउट आपकी एक सॉफ्टवेयर का एक डेमो था, जिसमें और भी मल्टीपल काफ़ी चीज़ें हैं। सेल पर्सन, टारगेट, हायरार्की सेटिंग हम कर सकते हैं, और बैकअप्स वगैरह चलते हैं इसके, ऑटो बैकअप्स हो जाते हैं। और ईयर चेंज हो जाता है, फिजिकल ईयर सेट कर सकते हैं हम, पिछले साल में जाना है, करंट ईयर में जाना है। तो ये सारी चीज़ें इस पर मैनेज हो रही होती हैं। लॉक है, मल्टी यूज़र है। सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल यूज़र्स बन सकते हैं। हर यूज़र का अलग रोल डिफाइन हो सकता है, किस यूज़र को क्या नज़र आए, किस यूज़र को क्या नज़र ना आए। इसके अलावा सॉफ्टवेयर ट्रैक करता है किस यूज़र ने कौन सी फाइनेंशियल एक्टिविटी के साथ क्या एक्शन किया। मिसाल के तौर पे एक इनवॉइस बनी हुई है, या आपने कैश पेमेंट रिसीव की है या बैंक पेमेंट रिसीव की हुई है, तो दूसरा यूज़र जाके उस पेमेंट के साथ अमाउंट चेंज कर देता है। तो अब पुरानी अमाउंट तो नहीं मिलेगी, नज़र नहीं आएगी, लेकिन सिस्टम जो है वो अपने पास बैकएंड में ऑडिट ट्रेल बनाता है, और वो वहाँ पे स्टोर कर लेता है कि इस यूज़र ने पहले ये अमाउंट थी इस बंदे की, और बाद में उसने इस एंट्री को ये चेंज करके ये अमाउंट सेट कर दी। अगर कोई यूज़र डिलीट कर देता है तो वो अपने पास डिलीट का रिकॉर्ड भी रखता है कि इस यूज़र ने ये वाली एंट्री डिलीट की है फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी होगी। तो ये सारी चीज़ें भी ट्रैक हो रही होती हैं हिडन सिस्टम के अंदर। और बाकी फ्रंट एंड पे तो नॉर्मल जैसे चल रहा होता है, यूज़र को नहीं पता होता इन चीज़ों का। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि सॉफ्टवेयर के हवाले से है। सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ऑडिटेड है मल्टीपल सोर्सेज से, और अराउंड 6 to 7 ईयर्स से चल रहा है डिफरेंट फॉर्म्स पे। इसके साथ हमारी एक न्यू मोबाइल ऐप बनी है जो इन प्रोग्रेस भी है, और कुछ काफ़ी हद तक काम उसका नियरली तो डिप्लॉयबल होगी, जिसके ऊपर हम रिपोर्टिंग सेक्शन जैसे देखें काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं। इनमें से जो मेजर हमें रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स होती हैं, जो हमारी मार्केट में यूज़फुल रिपोर्ट्स होती हैं, वो मोबाइल ऐप पे यूज़र लॉगिन करेगा और इन रिपोर्ट्स को व्यू कर सकता है। वहाँ पे इनवॉइस हो गया, लेजर हो गया, अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखना, किसी ने कोई लिस्ट लेनी है, कुछ लेना है, तो उस चीज़ को मोबाइल ऐप से भी वो देख सकता है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ मैंने कवर किया है इसमें। काफ़ी चीज़ें और भी हैं, लेकिन अभी वीडियो काफ़ी लंबी हुई है तो फिर और ज़्यादा काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अगर कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मेरा नंबर 0322 738 5538। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।